हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों से। ये देखिए रानीखेत की खूबसूरत वादियाँ, ये देखिए फ्रेंड। तो अभी दिन का टाइम है, अभी 2 बज चुके हैं दिन के, और दिन के 2 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं लाइव लूँगी करके 1 बजे से, लेकिन न जाने क्या हुआ। लाइव तो मैं ले रही थी, अटेंड हो जाती थी, 2 जने ज्वाइन भी थे उसमें, लेकिन पता नहीं वहाँ से वो लोग मैसेज नहीं छोड़ रहे थे। मुझे उनका मैसेज लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैं उनको रिप्लाई भी किस तरह से करती। और तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, किसी दिन ले लूँगी लाइव। और तो मेरी ये देखिए, ये टंकी भर गई थी पानी की। इसमें पानी टंकी ना नल फिट करना पड़ता है, पाइप लगाना पड़ता है। तो ये भर गई थी, तभी आई थी मैं। और ये मेरे कपड़े देखो सूख भी चुके हैं, सुबह धो दिए थे मैंने और सूख चुके हैं। और अब जाती हूँ मैं नीचे को। मौसम के बारे में कहा जाए फ्रेंड, तो देखिए मौसम बहुत ही धूप है, बहुत तेज धूप लगी हुई है आज यहाँ पर को, ये देखिए। और मैं छत में आई थी, अपनी टंकी से पानी लगाने आई थी मैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ का व्यू। तो सभी लोग अभी अपने अंदर हैं। तो सामने देखिए मौसम, धुंध लगी हुई है मौसम। आजकल जंगलों में आग की वजह से ना बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंध ही धुंध है चारों तरफ, देखिए। तो इस तरह से हो रहा है मौसम कुछ यहाँ पर को फ्रेंड, देखिए। तो अब धूप लग रही है, हम भी अंदर चलते हैं और जो भी काम करेंगे हम आपको दिखाएंगे। और आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मेरे ब्लॉग को इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। जितने भी लोग मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर, सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट देते हो मेरे को और मेरा ब्लॉग देखते हो। और जो कमेंट नहीं भी देखता है, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो चलते हैं अब और काम स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे और भी हम पर बढ़िया हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आज 5 बजे उठ गई थी। तो फ्रेंड, सुबह उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी। और सबसे पहले उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा मैं योगा वगैरह करती हूँ, एक्सरसाइज अपनी। ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, 10-15 मिनट करती हूँ। और उसके बाद सीधे फिर किचन में जाना होता है, क्योंकि मम्मी लोग सुबह जाते हैं शॉप पे। तो मैंने पहले मम्मी लोगों का खाना और बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है। और अभी बड़ा वाला लड़का तो स्कूल चले गया है और छोटे वाले की छुट्टी पड़ी है, तो वो नीचे गया है, अपनी दादी माँ के साथ बैठा है। और मैंने अभी नहा लिया है, नहा के आ रही हूँ मैं अभी। और पतिदेव गए हैं छोटी मम्मी को मार्केट पहुँचाने, उसके बाद फिर वो भी खाना खा के फिर अपने काम पे वो भी जाएंगे। तो है, और मैंने नहा रखा है अभी 8 बजे, 8 बज चुके हैं। क्योंकि सुबह का ना काम ज़्यादा होता है, सबको जाना होता है, तो पहले उन्हीं का करना होता है। और उसके बाद 8 बजे तो अभी नहा के आ गई हूँ। और नहाने के बाद थोड़ा सा मुंह में ना मॉइस्चराइजर वगैरह ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर गर्म पानी से ही नहा रहे हैं। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि गर्मियों में गर्म पानी से, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ में पानी ठंडा ही होता है, तो थोड़ा गर्म पानी थोड़ा सा। सो फ्रेंड, नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ा सा बिंदी और सिंदूर में पक्का लगाती हूँ, तो अच्छा ना। सबसे पहले नहाने के बाद आप लोग सिंदूर और बिंदी ज़रूर लगाना, क्योंकि एक औरत का सबसे बड़ा सुहाग यही होता है, सुहाग इसी से। तो ये ज़रूर लगाना चाहिए। तो अब उसके बाद हम पूजा कर लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं तुलसी में जल चढ़ाती हूँ। डेली का रूटीन मेरा यही है। तो पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर तुलसी में जल चढ़ाएंगे। तो चलते हैं फिर फ्रेंड।
तो फ्रेंड पहले बाल छटका लेती हूँ, थोड़ा सा अंदर से गीले जैसे हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर को मैं उनको थोड़ा सुखा भी लेती हूँ और थोड़ा छटक जाते हैं वो। तो फ्रेंड मैंने नहा लिया है और बाल को मैंने थोड़ा छटका लिया है। तो मैंने सुबह ही बना दिया था, लेकिन पतिदेव थोड़ा लेट आते हैं, मम्मी को पहुंचाने गए हैं, तो मैं अब दोबारा से चावल रखूँगी। चावल हम थोड़ा थोड़ा करके ही बनाते हैं, एक बार थोड़ा सुबह बनाते हैं ना मम्मी लोग के लिए, और उसके बाद हम लोग 11 बजे खाते हैं, तो फिर थोड़ा अब मैं दोबारा बनाऊँगी। ठंडे हो जाते हैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती हूँ। और तो अब चलते हैं फिर किचन में और बना लिया जाए खाना। तो फ्रेंड मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं और इधर मैंने दाल रखी है। दाल मेरी पक चुकी है और अब मैं गरम कर रही हूँ सिरकों से। और यहाँ पर को मैंने सब्जी बना रखी है, ये देखिए। तो डाल दे। तो यहाँ पर को मम्मी बुबू को नहला रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर को आग जला रखा है और ये पानी गर्म हो रहा है कनिस्टर में, ये देखिए। जा तूने खाना खा लिया? तो फ्रेंड अब रोटियां बना लेती हूँ थोड़ी सी, चावल के साथ एक आध रोटी भी खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं। तो अब रोटी बनाती हूँ। फ्रेंड यहाँ पर कोई देखिए मैंने चटनी बना दी है पुदीने की और मूली का सलाद है यहाँ पर को दिन का। तो सलाद काट रखा है मैंने ककड़ी का, खीरे का। तो ये सलाद है और ये पहाड़ी स्पेशल भटके डुबके हैं। ये देखिए जितने दिखने में टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और पहाड़ी स्पेशल लंच है ये भटके डुबके। और पहाड़ी खान पान में इसको सबसे पहले रखा जाता है भटके डुबकों को। तो देखिए आज ये बनाया है हमने टेस्टी टेस्टी। और यहाँ पर शिमला मिर्च और आलू की टपकियाँ बनाया है हमने। और यहाँ पर को मेरी सीटी लग रही है कुकर में, सीटी लग रही है, चावल बन रहे हैं मेरे। तो फ्रेंड देखिए भटके डुबके खाने में जितने टेस्टी होते हैं और उससे भी ज़्यादा टेस्टी, मतलब बहुत फायदेमंद होता है। पहाड़ी स्पेशल लंच है ये और बहुत खाने में अच्छा होता है, सारे प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं इसमें। और इसका देखो कितना टेस्टी होता है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और आज कढ़ाई में तो फ्रेंड ये देखिए बच्चे यहाँ पर ठिड्डे गिरे रहते हैं ना जो, उनको उठा उठा के दाम निकाल रहे हैं उसमें से और खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भी डाल रहे हैं। और ये हमारे यहीं के बच्चे हैं सब। ये देखो ये मेरा भतीजा है फ्रेंड और ये निकाल रहा है दाम। इतने निकल गए हैं, देखा कितने निकल गए। निकलने का तो बहुत निकल गए, जेब में मेरे सारे बहुत निकाल दी मैंने। तो ये देख लो लड़ने में आपसी में, वो लड़ने में है तू निकालने में है। ये देखिए फ्रेंड कहाँ गिरे हाथ ये देखिए ये दाम है, इन्हें सौती भी बोलते हैं। अभी इसके दुगने हैं। हाँ घर में। तो फ्रेंड और ढूंढ दो लड़ते और देखिए। और ये है ये देखिए चोर आगे चोर, जेब में डाल लो चुपचाप से। अबे उसमें है, वो मेरा है। बहुत है बेटे, उठाना नहीं है। तो इस तरह से ठिड्डे में से दाम निकाला जाता है फ्रेंड देखिए। और इसको खाते हैं, खाने में ये बादाम से भी ज़्यादा टेस्टी होता है, बादाम भी फेल इसके सामने। तो देखिए ठिड्डे ऐसे गिरे रहते हैं जंगलों में। ये है चीड़ के पेड़, इन पेड़ों से गिरते हैं। ये देखिए फ्रेंड इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं ये, इनसे गिरते हैं ठिड्डे और फिर निकालते हैं हम लोग दाम, फिर खाते हैं। बोलो ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं फ्रेंड, हमारे गांव के बहुत अच्छे हैं। निकाल उकर। मम्मी आज हमारी स्ट्रॉबेरी पक गई होगी ना? पक गई होगी देख तो। अरे तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मेरा बेटा स्कूल के लिए रेडी हो गया है और ये आज हाउस ड्रेस में है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी
तो इसने ना ये देखिए पक चुकी है हमारी स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पर को है ये कच्ची वाली, ये भी 1-2 दिन में पक जाएंगी, टूट जाएगी, रहने दे। हाँ दिख रही है। तो फ्रेंड देखिए छोटा सा पौधा है और उसमें 7 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है अभी, ये देखिए। और ये मेरे बेटे ने देखिए किस तरह से रख रखा है कि बंदर खा देगा करके। हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं ना फ्रेंड, तो खा लेते हैं, जितनी भी स्ट्रॉबेरी लगती है पकड़ के खा लेते हैं वो। तो इसने ढक रखा है एक कपड़े से उसको पूरा कि बंदर ना खाए करके। और इसमें डेली पानी डालता है ये देखिए। तो फ्रेंड आज मैं लाइव शो लेने वाली थी, लेकिन एक तो आज वैसे ही सुबह से ही देर हो गई थी। बुबू आज गिर गए थे तो उनको हॉस्पिटल ले गए पतिदेव, फिर देर में आए, फिर खाना खाने में टाइम लग गया, फिर बर्तन धोए, तो उस वजह से। और लाइव शो भी लेने लगी तो पता नहीं नेट का इश्यू हो रहा था, न जाने कौन सा बटन मेरे को पता नहीं चल रहा था। तो उसमें जो ज्वाइन हो रहे थे वो भी मुझे इसमें कुछ उनका जो भी वो मैसेज छोड़ रहे होंगे वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उसमें। और पता नहीं वो लोग टाइप कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो और 2 ही जने थे तो मैंने वो हटा लिया। आज मैंने लाइव शो नहीं लिया और देखूंगी फिर कभी अगले दिन ले लूँगी। तो आज तो फ़िलहाल नहीं लिया। और अब देखिए आप लोग, अब ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और अभी सारा काम हो गया है घर का, पतिदेव भी चले गए हैं काम में और बुबू हॉस्पिटल में है तो वहाँ भी देखने के लिए जाएंगे। और मम्मी लोग भी चले गए हैं अपने काम में। और यहाँ पर छोटा वाला बेटा मेरा स्कूल का होमवर्क कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर होमवर्क। तो इसको हॉलीडे होमवर्क दे रखा है, इसकी कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ी है तो हॉलीडे होमवर्क कर रहा था। और इसको पढ़ने की स्टाइल देखिए इसकी कैसे पढ़ रहा है। मैं कहती हूँ वहाँ पर टेबल रख ले अपने पढ़ाई की और वहाँ पर अच्छी तरह पढ़, लेकिन ये नहीं मान रहा है, ऐसे ही पढ़ रहा है। तो मैंने कहा चल तू लिख ले अपना जैसा भी करता है। और यहाँ पर इसका स्टूल भी रखा है, फिर भी ये नहीं रखेगा इसको ही। फ्रेंड आज हम सौती यानी कि मतलब दाम खाते हैं और आप लोगों को भी खिलाते हैं और देखते हैं कि दाम किस तरह से निकालते हैं। हमारे यहाँ जंगल है चीड़ का, तो चीड़ के पेड़ों में से गिरता है वो, ठिड्डा भी बोलते हैं उसे। तो उसके अंदर का खाते हैं हम। देखिए रुदि देख तू भी खाएगा, आजा। तो फ्रेंड ये देखिए ये है ठिड्डा, इसको ठिड्डा बोलते हैं और ये चीड़ के पेड़ों से गिरता है। तो इसमें होते हैं दाम, जो कि बादाम से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं टेस्टी खाने में। और ये देखिए इनको हम इस तरह से निकालते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से निकलता है, इसके अंदर से निकलता है। ये बंद होते हैं, इस तरह से बंद होते हैं ये। और जब इनको 2 दिन धूप में रखो तो फिर ये खुल जाते हैं। और इतने हमने ये निकाल दिए हैं इनमें से, ये देखिए इन ठिड्डों के अंदर से। और ये देखिए किस तरह से है, इनके पंख जैसे निकले हुए हैं ऐसे। तो फ्रेंड ये ठिड्डा बोलते हैं। और ये जंगल में हम जब घूमने जाते हैं, जब हम शाम को घूमने जाते हैं तो ये हमको गिरे हुए मिलते हैं, पेड़ से नीचे गिरे रहते हैं तो हम उठा के लाते हैं। और इनमें से हम ढूंढ के निकाल के ये दाम खाते हैं। और ये ना खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बादाम के जैसे होता है। ऐसे करके फोड़ते हैं इसको, ये देखिए इस तरह से गिरी निकलती है इसके अंदर से। यह है गिरी, इसकी अंदर से इस तरह से गिरी निकलती है और इसको खाते हैं। तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो फ्रेंड इसकी एक कहानी भी है कि मतलब पहले के लोग कहते हैं कि हम लोग इसको खूब ऐसे निकालते थे जंगल से ठिड्डे लाके, और फिर इनको हम छीलते थे और इनकी खीर बनाते थे। इनकी खीर बहुत टेस्टी होती है करके कहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई है। पता नहीं इनको इतने छीलने में टाइम लग जाएगा, खीर पता नहीं कैसे बनाते होंगे। तो बहुत टेस्टी खीर होती है कहते हैं। और लेकिन खाने में तो बहुत टेस्टी हो रहा है। बादाम भी फेल है इसके सामने, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। इसकी एक कहानी भी बताती हूँ आपको, स्वीटी के दाने की। तो मैं पूरी आ रही हूँ। हाँ, तो इसकी एक कहानी है। पहले मम्मी लोग कहते थे हमारे कि एक जैसे भाई बहन कोई चीज़ होती है ना, चीज़ लाते हैं तो कहता है मेरे को ज़्यादा दे, मेरे को ज़्यादा दे, मेरे को बढ़ा दे। तो होता ही है ना भाई बहन, तो इस तरह से लड़ाई करते हैं आपस में। तो मम्मी हमसे कहती थी कि तुम लोग इतनी सारी चीज़ को भी मिलने के बाद भी तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। और 7 भाई बहनों की पहले की कहानी है।
तो वो क्या करते थे 7 भाई बहन एक स्यूती का, ये कितना छोटा दाना है ना, दिख रहा है ना आपको, इतना छोटा दाना है ये। तो इस दाने में से 7 भाई बहनों ने बांट के खाया है, कहती थी मम्मी। कहती थी कि मतलब इतना छोटा दाना है, लेकिन उन भाई बहनों में इतना प्यार था कि छोटा सा स्यूती के दाने में से भी बांट के खाते थे। और तुम लोग अभी तुम्हें इतनी सब चीजें मिल रही है, तुम तब भी लड़ रहे हो। तो ये कहानी मम्मी ने हमको जब छोटे थे तब सुनाई थी। तब तो हम स्यूती के दाना जानते भी नहीं थे, क्योंकि हम तो प्लेन्स में रहते हैं टनकपुर में। तो मेरी मम्मी भी पहाड़ की है, तो उसको भी पता थी ये कहानी, तो उसने मुझे हमें बताई है, उसने खा रखी थी तब वो बताती थी। आज मैंने फिर जब मेरी शादी हुई तो यहाँ आके मुझे पता चला कि इसको कहते हैं स्यूती। वैसे यहाँ दाम बोलते हैं और हमारे उस साइड को इसको स्यूती का दाना बोलते हैं। तो इतने छोटे से दाने में से 7 भाई बहनों ने बांट के खा रखा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और कितना प्रेम होगा ना उन भाई बहनों में जो इस तरह से करते थे। लेकिन आजकल देखो बच्चे कहते हैं मेरे को कम दे दिया, मेरे को ज़्यादा दे दिया, मेरे को बड़ा चाहिए, ऐसा चाहिए ना। तो ये होता है। और ये है ठिड्डा। और जब ये फ्रेंड जब हम नदी में जाते थे ना, वहाँ नदी नहाने जाते थे, शारदा नदी अपने वहाँ टनकपुर, तो ये नदी में बह के आते थे ये ठिड्डे। तो ये नदी में बह के आते थे, तो हम लोग क्या करते थे, पकड़ते थे इनको, किनारे में आ जाते थे ये और घर ले जाते थे। तो हम इसमें कलर कर देते थे। कलर ये बंद आते थे, पानी में भीग के ना बंद हो जाते हैं, तो इनमें कलर कर देते थे लाल पीला, और फिर इनको सजाते थे घर में। और एक बार तो वेस्ट मटेरियल स्कूल में कहा था मैम ने कि आप लोग वेस्ट मटेरियल बना के लाना करके, तो मैं इसी का वेस्ट मटेरियल बना के ले गई थी, तो कलर करके ले गई थी। और इसमें मैंने स्टार वगैरह शीशे लगा दिए थे, तो मैम को भी बहुत अच्छा लगा ये। तो मैम ने कहा कि आपने बहुत अच्छा बना रखा है, तो हम इसका वेस्ट मटेरियल भी बना सकते हैं और सजाने के लिए अपने घर में हम उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पहाड़ में तो हम इनको आग जलाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। इनमें होता है लीसा, और इसमें जैसे हम माचिस लगाएंगे तो आग एकदम से जलती है, तो इसको आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो इसके अंदर ये दाने निकलते हैं, इसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हो गया। ये देखिए, तो इसको छील छील के खाते हैं, टाइम पास भी होता है। लेकिन जब हम घूमने जाते हैं कच्ची सड़क, तभी हम उस टाइम खा लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आया है तो लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आज का वीडियो का एंड करते हैं, इतना ही रखते हैं अब। कल तक के लिए बाय बाय, और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।